और आईसीयू से रिलेटेड बहुत परेशानी है, क्योंकि सीखने वाले पर्सन किसी भी राज्य से आते हैं, वहाँ मार्केट है, वहाँ सामान अवेलेबल है या हैं इसमें, ये क्या है, ये जो ओपी एम्प लगी हैं ये क्या है, कौन सी लगाएं, इस तरीके की दिक्कतें हैं उनके सामने। आईपीएम का आराम से दूसरा लग जाएगा, पता चल जाएगा ये कौन सा है। आईसी ये ख़राब हो गई है, आराम से दूसरी लग जाएगी, नंबर दिखे या तो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में। मैं शहबाज हुसैन और मैं काफ़ी साल से ये पीसीबी रिपेयरिंग सिखा रहा हूँ दिल्ली में सबसे पहले से। और आज आपके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके काफ़ी काम आएगा। और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि अभी कुछ हाल फिलहाल के दिन में मुझे एक शख्स की कॉल आई थी, तो काफ़ी वो परेशान थे किसी एक बात से। और मैंने कुछ दिन पहले इन शख्स की बात पे ज़्यादा ध्यान दिया, पहले ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये सवाल मेरे सामने पहले भी आ चुके हैं। लोगों को कंपोनेंट और आईसीयू से रिलेटेड बहुत परेशानी है, क्योंकि सीखने वाले पर्सन किसी भी राज्य से आते हैं, वहाँ मार्केट है, वहाँ सामान अवेलेबल है या नहीं है, तो कंपोनेंट, आईसियाँ, ट्रांजिस्टर, एसएमडी, सॉलिड, इनसे रिलेटेड बहुत दिक्कतें हैं उनके पास। वहीं जब मैं काम करता हूँ तो मेरे पास ये प्रॉब्लम 0% है। ऐसा क्यों है तो वो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। आइए, अब ये एक पावर सप्लाई है, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली बात लोगों को है जो इस काम को सीखना चाहते हैं या उनके दिमाग में ये बात चलती है या जो करते भी हैं सालों से, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। पहला है ये इसकी ड्राइवर आईसी जो इसको स्विच करेगी पीडब्ल्यूएम, कि ये आईसी फट गई है, जल गई है, इसका नंबर नहीं मिल रहा, ये डीटी कहाँ से लेकर आएँ, ये डीटी ख़राब है, कौन सा लगाएं, ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, या अगर एसएमडी में है तो इसको लेके बहुत दिक्कतें हैं, ये एसएमडी में है इसकी जगह कौन सा लगाएं, इसका नंबर क्या है, नंबर दिखता नहीं है, ये एमसीयू का नंबर नहीं दिखता, इस आईसी का नहीं दिख रहा, इसमें कौन सी एमसीयू लगाएं, इस वाली आईसी को कौन सा लगाएं, ये कौन सा डीटी लगाएं, ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इसमें ये क्या हैं, ये जो ओपी एम्प लगी हैं ये क्या हैं, कौन सी लगाएं, इस तरीके की दिक्कतें हैं उनके सामने। आईपीएम का नंबर नीचे होता है, उसका नंबर देखना है तो उसे खोलें। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके सामने अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप आइए और मुझसे मिलिए। मैं 5 मिनट के अंदर ये दिक्कत आपकी ख़त्म कर दूंगा। यहाँ आप काम सीखेंगे, मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे काम का तरीका है, अगर ये आईसी यहाँ ना भी लगी हुई हो तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ आईसी कोई भी देख के लगा दूंगा कि कौन सी लगेगी। सिर्फ मैं ही नहीं लगाऊंगा, आप मेरे पास बैठेंगे करेंगे तो मैं आपको भी सिखाऊंगा कि यहाँ आईसी लगानी कौन सी है और कैसे तय करना है कौन सी लगेगी और एकदम परफेक्ट काम करेगी। डीटी ख़राब है, कौन सा लगाएं, कोई भी लगा सकते हो। लगाना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर है, आईसी है, ट्रिएक है, डायोड है, पहचाने कैसे। अगर ये ट्रांजिस्टर है तो ये एनपीएन है, पीएनपी है, इसका कलेक्टर क्या है, इसका बेस क्या है, किस लिए लगा हुआ है, क्या कर रहा है। तो दोस्तों, ये जानकारी है, इसमें लगा हुआ है, ये लगे में ही आपको पता चल जाएगा कि ये एनपीएन है या पीएनपी है, इसका कलेक्टर क्या है, इसका बेस क्या है। इसके लिए कोई डायग्राम, कोई पीडीएफ, कोई गूगल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो आईसियाँ लगी हैं, जैसे कि एमसीयू है, इसकी पिन आउट्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काम को मैं ऐसे सिखाता हूँ इस तरीके से कि मेरा मेन मकसद होता है बोर्ड को रीड करना। बोर्ड को रीड करना सीखो, कंपोनेंट जहाँ लगा है वो क्या कर रहा है और आगे वो क्या होगा और उससे आगे क्या होगा ये पहले ही तय कर लो। फ़ैन की कमांड कहाँ से आएगी, ड्राइव कहाँ से आएगी, कम्युनिकेशन कहाँ से निकल रही है, कहाँ इन हो रही है, यहाँ से कहाँ आउट हो रही है, कहाँ इन हो रही है, ये आपको किसी के लिए भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये आपको इस तरीके से मैं बोर्ड पढ़ना सिखा दूंगा कि ये आपको आराम से पता चल जाएगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे ये पिन आउट्स पता करने में, कौन सी पिन किस चीज़ की है, कौन सी सप्लाई है, कौन सी इन है, कौन सी आउट है, हर चीज़। और मैंने खास बात क्या बताई आपको, जो सबसे बड़ी समस्या है सामान की,
कि कोई भी लग जाएगा। मैं यहाँ रिपेयर करता हूँ तो मैं अपने रूम के अलावा मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पास जो सामान है काम उसी से होगा और अच्छे तरीके से होगा, कोई जुगाड़ नहीं। ये ट्रांजिस्टर जल गया है, आराम से दूसरा लग जाएगा, पता चल जाएगा ये कौन सा है। आईसी ये ख़राब हो गई है, आराम से दूसरी लग जाएगी। नंबर दिखे या ना दिखे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों अगर इसका नंबर दिख भी रहा होगा तो जिस जगह आप बैठे हुए हो सकता है इस नंबर का आप जाके परचेज़ करोगे तो हो सकता है उस नंबर का उसके पास ना हो और वो आपको उसका अल्टरनेट भी नहीं देगा। तो इस नंबर को देख के कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों अगर एसी की बात करें ना, एसी में कंपोनेंट का इशू है। बात इससे पहले अगर हम टीवी, कलर टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी या डीवीडी, इन सब इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंस का अगर बात करें तो इन पे एमसीयू से लेकर और जो भी सप्लाई आईसियाँ वगैरह हैं वो सब आराम से मिल जाती थी मार्केट में, पर ये इतनी जल्दी नहीं मिलती हैं। कुछ ही आईसियाँ जो मिल सकती हैं लेकिन सारी नहीं मिल सकती। तो उससे अच्छा तरीका ये है कि काम को आप ऐसे सीखो कि आपको इनके पार्ट नंबर ना देखने पड़े और ना ही खरीदने पड़े। आप किसी भी राज्य में बैठे हुए हो, काम कर रहे हो, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपका पीसीबी रिपेयर हो जाएगा। आपको कंपोनेंट की कोई इशू नहीं आएगा। कोई भी आप ड्राइवर आईसी लगा लोगे एक कैलकुलेशन लगा के, वो कैलकुलेशन मैं बताऊंगा कैसे लगाई जाएगी। कोई डीटी लगा लोगे, कोई भी ट्रांजिस्टर लगा लोगे किसी भी नंबर का, अगर ये ट्रांजिस्टर मुझे ये चेंज करना है तो मैं इसका नंबर नहीं देखूंगा और ना ही आपको देखने दूंगा। मैं आपको काम को इस तरीके से बताऊंगा। नंबर का ये है कि इतने नंबर आते हैं, मैं गिनती नहीं कर सकता कि ट्रांजिस्टर कितने नंबर के आते हैं। और ये जो ड्राइवर आईसियाँ लगी हुई हैं डीटी को स्विच करने वाली, ये भी अनेकों नंबर की आती हैं। ये तो खैर एलजी की है तो एक बार को मिल जाएगी, पर अलग अलग बोर्डों, अलग अलग ब्रांड की बात करें तो ये एक बार को ना मिल पाए, या मिल तो जाती है, थोड़ा सा क्वांटिटी इशू आ जाता है। तो आप अगर इन सब चीज़ों से परेशान हैं और इन परेशानियों से जो है छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ आएँ, 5 मिनट बात करें, मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे क्लियर करना है। पर हाँ, आपके सामने, मेरे पास अगर आप काम करते हो तो आपके सामने ये समस्या कभी भी नहीं आएगी कंपोनेंट की, ना आईसियों की। मैं इस आईसी की जगह कोई भी आईसी लगा लूँगा, हर बोर्ड में से निकाल के लगा लूँ या किसी भी आईसी को निकाल लूँ, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैं। पर हाँ, मैं इसकी जगह दूसरी आईसी लगा दूँगा। मैं इसका नंबर नहीं देखूँगा मैं कि इसका नंबर क्या है। एसएमडी कंपोनेंट में दोस्तों पार्ट नंबर देखना ही थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब माइक्रोस्कोप में रखो तो माइक्रोस्कोप में कहाँ पीसीबी आप उसमें लगाते रहोगे। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रैक्टिकली हमारे पास ट्रिक होनी चाहिए काम करने की। वो ट्रिक आप जानते हो तो आराम से रिपेयर हो जाएगा। ये आपको ये कंपैरेटर लगानी हो ओपी एम्प, या आपको आईजीबीटी के गेट के लिए जो है पीएफसी ड्राइवर आईसी लगानी हो, कोई भी आईसी किसका मैं नाम लूँ जो है, आप उसका अल्टरनेट लगा सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी कंपोनेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आराम से काम को करो और काम का जो प्रैक्टिकली ऑफिशियल तरीका है रिपेयरिंग का वो सीखो और आराम से काम करो। आपको इन झंझटों में नहीं पड़ना। मैं खुद इतने सालों से रिपेयर कर रहा हूँ, ज़माना हो गया, लेकिन मैं ये कंपोनेंट के लिए ना भागता फिरता हूँ और ना ही किसी को भेजता हूँ कि ये लेकर आओ। इन सब परेशानियों का एक ही इलाज है, वो इलाज मैं आपको बता दूंगा कि काम वो है, बोर्ड को रीड करना आना चाहिए, आईसीयू को रीड करना आना चाहिए, ट्रैक रीड करना आना चाहिए, हर चीज़ बस रीड करना आना चाहिए। काम को रट्टा ना मारा हुआ हो, क्योंकि रट्टा हम एक बोर्ड में मार सकते हैं, 2 बोर्ड में मार सकते हैं, पर बोर्ड आएंगे हमारे सामने 200 प्रकार के, तो कितने में आप रट्टा मार पाओगे। तो अगर एक बार रीड करना सीख लोगे तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ब्रांड कौन सा है और मॉडल कौन सा है, रीड करना दोनों दोस्तों आना चाहिए आपको। तो ये सारी समस्याओं का हल आराम से हो जाएगा, ये कंपोनेंट का जो है। तो आप भी दोस्तों अगर सीखना चाहते हो, इस परेशानी में हो या आपको सोचते हो कि ऐसी दिक्कत होगी, आपके सवाल दिल में होते हैं ये, क्योंकि मेरे पास बात करने लोग आते हैं
तो ये बात वो ज़रूर करते हैं कि ये आईसियाँ ये मिल जाती हैं, नहीं मिलेंगी, क्या है और क्या नहीं है। तो मैं उन्हें ये सलूशन देता हूँ। तो धीरे धीरे सीखेंगे तो हमें बोर्ड रीड करना आ जाएगा। तो आप लोग सीखना चाहते हैं तो आएँ, आराम से सीखें, कोई जल्दी नहीं है, सीख के जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।